सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, पराग अग्रवाल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब नामों से आपको एक ही चीज़ के ख्यालात आ रहे होंगे, वो है आईटी, वो है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी आज की डेट में हमारी ज़िंदगी में इतना अंदर तक एंटर कर चुकी है कि आज की डेट में हम विदाउट टेक्नोलॉजी के एक दिन भी नहीं जी सकते। तो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित स्वामी और आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्वामी मोटिवेशंस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी से जुड़ी फील्ड्स और उनके स्किल्स के बारे में। कुछ स्किल्स जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। तो ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ये सारी टेक्नोलॉजीज को मिला के ही हमारा जो वर्ल्ड है वो बना हुआ है और यही हमारा फ्यूचर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेब डिज़ाइनिंग की। तो वेब डिज़ाइनिंग ऐसी स्किल है जिसमें आपको वेब को डिज़ाइन करना होता है। वेब डिज़ाइनिंग मतलब आपको वेब मतलब वेबसाइट, और डिज़ाइनिंग मतलब उसका आउटलुक। तो वेब डिज़ाइनिंग में आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको जो सीखना चाहिए, इसमें आपको CSS सीखना पड़ेगा, आपको JS सीखना पड़ेगा। इसके साथ आपको थोड़ा बहुत ग्राफिक डिज़ाइनिंग का नॉलेज होना चाहिए। और ये जो स्किल है, वेब डिज़ाइनिंग की जो स्किल है, ये कोई इसमें आपको सीखने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और आज की डेट में मार्केट में वेब डिज़ाइनिंग स्किल की बहुत अच्छी डिमांड है। और अगर आप ये स्किल सीखते हैं तो आप महीने का आराम से 50 से 60 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हैं। आपने अगर बीटेक किया है, मैं अभी देख रहा था कि हमारे इंडिया में जो बीटेक किए हुए स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा बेरोजगार है, बहुत ज़्यादा। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं इंटरव्यू के लिए, उन्होंने बीटेक किया हुआ है, बट वो जॉब किसकी करना चाहते हैं आज के डेट में? सेल्स की, टेलीकॉलर की, या कोई भी ऐसा फील्ड जो उन्होंने जिसका कोई उनके पास बैकग्राउंड नहीं है, जो उनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसका उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो हमारा जो दूसरा इसमें स्किल है आईटी में, दूसरा जो हमारा मेजर स्किल है वो है वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट और वेब डिज़ाइनिंग में क्या डिफरेंस है, हम लोग पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि वेब डिज़ाइनर जो होता है वो सिर्फ एक वेबसाइट को डिज़ाइन करता है, उसमें कोई ऐसा कोड नहीं होता है कि जिससे वो वेबसाइट ऑटोमेटेडली काम करे। लाइक अगर हम बात करें किसी स्कूल की वेबसाइट की, किसी में सिर्फ 5 या 6 पेज की वेबसाइट है तो उसमें कोई ऑटोमेशन नहीं है, उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है जहाँ पे कोई कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन के पोर्टल, अपना इंफॉर्मेशन का जो वेबसाइट है वो बना देती है और वो 5, 6, 10 पेजेस, 20 पेज की वेबसाइट हो जाती है। उसमें कोई डायनामिक फीचर्स नहीं है, कोई उसमें ऑटोमेशन कैलकुलेशन नहीं है। उसमें जो पेजेस बने हुए हैं वो पेजेस ही दिखाई देंगे। इसको हम लोग एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक स्टैटिक है और एक डायनामिक है। स्टैटिक का मीन्स है कि जो स्टैटिक वेबसाइट होता है वो जो पेजेस उसमें बने हैं वही इन्फॉर्मेशन आपको शो करेगा। उसके अलावा उसमें कोई ऐसा फीचर नहीं होगा जो उसमें लॉगिन हो, या फिर उसमें कोई ऐसे मेल्स हो, या फिर उसमें कोई ऐसा सेटअप किया गया हो। लाइक जैसे हम अगर बात करें किसी ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल की, पेटीएम हो, फ़ोनपे हो, या कोई भी ऐसी कंपनी है जो अपना पूरा का पूरा एक सिस्टम है वो चलाती है, बैंक के साथ भी कनेक्टेड होता है, उसके अंदर APIs भी इंटीग्रेटेड होती हैं, उसके अंदर आपका डेटाबेस भी होता है, उसमें सारा डेटा प्रोफाइल भी क्रिएट करने के लिए पहले डेटा फिलअप करना पड़ता है कस्टमर को। आप जब पेटीएम या फ़ोनपे पे अपना प्रोफाइल बनाते हैं, या बैंक की आपकी वेबसाइट होती है जहाँ पे आप लॉगिन करते हैं, तो वो सब डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं। और एक जो स्टैटिक वेबसाइट है वो स्टैटिक वेबसाइट को एक वेब डिज़ाइनर भी डेवलप कर सकता है। हम उसको लेकिन हम उसको डेवलपर नहीं बोलेंगे। एक जो वेब डेवलपर का काम होता है वो कोड को लिखना होता है। तो वो बेसिकली जो डेटाबेस में जो डेटा स्टोर करा रहा है डेवलपर, वो डेवलपर की मेन भूमिका होती है। जो पेजेस पे जो डेटा आ रहा है या जा रहा है, जो आपको डिस्प्ले हो रहा है, या जो डेटा आपसे लिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है। वो डेटा जहाँ पे भी स्टोर होता है वो स्टोरेज को हम बोलते हैं डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो जो डेवलपर होता है उसका काम होता है डेटाबेस को वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करना थ्रू APIs एंड कोडिंग, और उसको क्रूशल जो आपकी कैलकुलेशंस हैं वो कराना। तो ये सारे काम होते हैं डेवलपर का, जो बैकएंड में कोड लिखता है, और वो बहुत क्रिटिकल होता है लिखना। और वेब डेवलपर में बहुत अच्छी सैलरी मार्केट में। अगर मैं इसकी स्टार्टिंग की बात करूं तो ये स्टार्टिंग ही 50,000 से अराउंड शुरू होता है। अगर आपके पास
अच्छी स्किल है, अगर आपकी कोडिंग बहुत अच्छी है तो आप 50,000 टू स्टार्ट कर सकते हो और इसमें आपकी सैलरी का कोई लिमिट नहीं है। आप जितना अच्छा कोड लिखते हैं, जितना बढ़िया आपका कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जितनी अच्छी आपकी कोडिंग की क्वालिटी है, अच्छी-अच्छी कंपनीज़ में अगर मैं बात करूँ टीसीएस है, आपका इन्फोसिस है, इन कंपनीज़ में बहुत अच्छी सैलरीज़ हैं इनके लिए। तो हमारी जो अगली स्किल है वो है मोबाइल ऐप डेवलपर। वो मोबाइल ऐप डेवलपर भी एक डेवलपर का ही एक वो है, बट मोबाइल ऐप डेवलपर के लिए आपको 2 लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा अच्छी कमांड चाहिए। इसके लिए आपको C++ आना चाहिए, जो कि आप आईफ़ोन के जो मोबाइल ऐप्स होते हैं वो सारे C++ कोडिंग में डेवलप होते हैं और C++ का ही उसमें सारा लैंग्वेज यूज़ होता है। और जो आपका एंड्रॉयड होता है उसके लिए आपको चाहिए जावा डेवलपर का कोड आपको आना चाहिए और जावा आपको आना चाहिए, क्योंकि उसका जितना भी कोड है एंड्रॉयड सारा का सारा जावा टेक्नोलॉजी पे चलता है। और मैं सजेस्ट ये करूँगा कि इसमें जो लोग मैथमेटिक्स में अच्छे तेज हैं या जिनका कोडिंग अच्छा है तो वो लोग इसमें जा सकते हैं, अदरवाइज इसमें सभी लोग नहीं इन्वॉल्व हो सकते या सभी लोग इसमें अपने एक स्किल को बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग वो है। इसको अगर आपको स्टार्ट करना भी है, अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आप इसको करें, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि कहीं से आप इसका 1 साल का कोर्स स्टार्ट कीजिए मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का। उसके बाद आप किसी कंपनी में एज ए ट्रेनी ज्वाइन कर सकते हैं और ट्रेनी में आपको सैलरी तो नहीं मिलेगा, स्टाइपेंड के तौर पे आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे वहाँ पे अपने स्किल्स को जल्दी-जल्दी आप इम्प्रूव कर सकते हैं और जितना जल्दी हो सकता है आप एक प्रोजेक्ट पे काम करके आप देखेंगे, जब आपकी उसमें एक प्रोजेक्शन आ जाएगी, उसके बाद आप इसको किसी और कंपनी में भी आप ट्राई कर सकते हैं या आप इसको, क्योंकि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का काम जो है वो आउट ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का काम मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड है। तो हमारा अभी जो 4th टॉपिक है वो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बेसिकली आपके जो .NET ASP.NET से रिलेटेड जो आपके प्रोग्रामिंग्स होती है, जो आपके सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, लाइक आपका गूगल क्रोम है या इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, या आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, आपका एक्रोबैट रीडर है, या जो भी आपके कंप्यूटर में डलने वाली एप्लीकेशंस हैं बेसिकली, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करती हैं, तो वो सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो आती है सारी की सारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बेसिकली आपके कंप्यूटर के अंदर जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो इंस्टॉल होने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं, जो आपको डे बाय डे रूटीन में काम आने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं, तो वो आपकी डेवलपमेंट करना वो आता है आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। जो सारा का सारा डिस्कशन था वो था टेक्निकल स्किल्स पे। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, ये जितनी भी स्किल्स हैं, ये सारी की सारी स्किल्स के अंदर आप को मैथमेटिक्स आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको मैथ समझ में आना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।